वन्दितु संवसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी में बंध अधिकार हुआ, मोक्ष अधिकार की चर्चा हो रही है। जीव बंधता क्यों है और छूटेगा कैसे। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आचार्य कुंद कुंद महाराज ने इसमें लिखी हैं। आज हम गाथा नंबर 313 को देख रहे हैं। आइए देखें। जह बंधे भी तूणय, बंधन बद्धोय पावधि विमोक्षम, तह बंधे भी तूणय, जीवो संपावधि विमोक्षम, बोलिए। जह बंधे भी तूणय, बंधन बद्धोय पावधि विमोक्षम, तह बंधे भी तूणय, जीवो संपावधि विमोक्षम। आइए एक एक शब्द के अर्थ को ध्यान से देखेंगे। प्राकृत है, सरल भाषा नहीं। जब तक एक एक शब्द का अर्थ नहीं आएगा, समय सार जी की गाथाओं में आनंद कैसे आएगा। देखें। जह जैसे, बंधे बंधनों को, बंध को, भित्तूणय भेद कर, बंधन बद्धो बंधन में पड़ा कोई पुरुष, पावधि विमोक्षम मुक्ति प्राप्त करता है। कोई बंधा हुआ है, वो बंधन में पड़ा व्यक्ति है, बंधनों को भेद देता है तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बंधनों को भेदेगा तभी तो मुक्ति मिलेगी। नीचे की पंक्ति देखें। तह माने वैसे, उसी प्रकार, बंधे भित्तूणय बंध को भेद कर, अर्थात आत्मा के साथ जो कर्म बंध लगे हुए हैं इनको भेद कर, इनको अलग कर, आत्मा से कर्मों को दूर करके जीव भी संपावधि प्राप्त करता है विमोक्षम मुक्ति को। कोई बंधन से बंधा हुआ है, जब तक बंधन को भेदेगा नहीं तब तक मोक्ष मिलेगा कैसे। तो जब उसने बंधनों को भेद के अपने जेल से छुटकारा पाया, उसी तरह आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधी हुई है। जब तक हम बंध को, कर्मों के बंध को भेदेंगे नहीं, तब तक जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा, हमको मुक्ति नहीं हो पाएगी। समय सार जी अपने आत्मा की बात है। मैं स्वयं चिंतन करूं बंधन से बंधा पड़ा हूँ, मैं जानूं ये कर्म क्यों बंधे, अब इनसे छूटने का उपाय क्या है। जब मैं उपाय जानूंगा, उसके अनुसार आचरण करूंगा, कर्म बंध से छूट जाऊंगा, मुक्ति मिलेगी, आत्मा मेरा शुद्ध हो जाएगा। आत्मा के साथ जो मैल लगा हुआ था ना, वो मैल अलग अलग हो जाएगा। फिर देखें एक बार बहुत अच्छी तरह। जह माने जिस प्रकार, जैसे, बंधे भित्तूणय बंधनों को भेद कर, बंधन बद्धो बंधन में बंधा हुआ कोई व्यक्ति, विमोक्षम पावधि मुक्ति पाता है, मतलब बंधन से छूट जाता है। तह माने उसी प्रकार वैसे ही, बंधे भित्तूणय बंध को भेद कर,
आत्मा के साथ अनादिकाल से लगे हुए इन कर्मों को दूर करके, भेद करके, अलग करके जीव भी संपावदी प्राप्त करता है, विमोक्षम मुक्ति को। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। पहले तो हम ये जाने कि आत्मा कर्म से बंधी क्यों, और जब जान लिया कि आत्मा इसलिए बंधी, तब फिर क्या करूं, बंधन से छूटने का क्या मार्ग है उसको मालूम करूं, ये बंधन मेरे हटे कैसे। और जब उनको मैंने जान लिया, तदनुसार अपना आचरण किया, बंधन अलग हो जाएंगे, आत्मा परम शुद्ध बन जाएगी। समय सार जी में यही तो बताना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। वो कह रहे हैं पहले बंध को जान लो। मालूम पड़ा आत्मा गंदी क्यों हुई, कर्मों से बंध गई तो गंदी हो गई। वैसे है कैसी, है तो सिद्धों जैसी। मेरी और आपकी नहीं, हर जीव की आत्मा स्वभाव से सिद्धों जैसी है, पर वर्तमान में कर्मों से जुड़ी हुई, बंधी हुई होने के कारण मैली संसारी हो रही है। तो मैं कर्म के बंधन को जानूं, इनको भेदूं कैसे, इनको जानूं तो मैं कर्मों से पृथक होकर परम शुद्ध बन जाऊंगा। भावार्थ देखें, जिस प्रकार बंधन में पड़ा कोई पुरुष बंधनों को भेद कर मुक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीव कर्म बंध को भेद कर मोक्ष प्राप्त करता है। पंडित जी, इन 3 गाथाओं में 3 शब्दों का प्रयोग क्यों किया? छित्तूणय छेद कर, भित्तूणय भेद कर, मुत्तूणय छोड़कर। इन तीनों शब्दों में अंतर क्या है? अंतर तो कुछ नहीं है, हैं तीनों पर्यायवाची शब्द। इनको छेदो, इनको भेदो या इनको अलग करो, तीनों एक ही थे तो हैं बिल्कुल। हम शांति धारा में क्या बोलते हैं? छिंद छिंद भिंद भिंद, छेदो छेदो भेदो भेदो, बात तो एक ही है। तीनों पर्यायवाची शब्द है, तीनों का अर्थ एक ही है, अलग करके दूर करके एक ही बात। पंडित जी, कर्मों को भेदने का तरीका क्या है? कर्मों को भेदना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष का तरीका है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सबसे पहले सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, और फिर हमारा सम्यक चारित्र हमें प्राप्त हो। तीनों चीज़ें अगर होती हैं तो ये जो आत्मा के साथ कर्मबंध लगे हैं उनको भेदने का यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। हम पहले आत्मा को जानें और फिर उस पर श्रद्धान करें कि शास्त्रों में आत्मा के बारे में जो भी लिखा है वास्तव में मेरा स्वरूप यही है। और ऐसा मानकर फिर क्या करें? फिर आत्मा में लीन हो जाएं। निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। उसके बिना आत्मा और कर्मों के अनादिकालीन बंध को भेदने में कोई समर्थ नहीं। अतः रत्नत्रय में लगें और निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान में लीन होकर इन कर्मों को आत्मा से अलग कर दें। पंडित जी, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कितने प्रकार का होता है? निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान आचार्य जयसेन महाराज ने 2 प्रकार का बताया है, एक सराग और एक वीतराग। चौंकिए मत, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान भी सराग होता है और वीतराग भी होता है। जब कोई पंचेंद्रियों के विषयों में लीन हो जाता है उस समय सूक्ष्म विकल्प होने पर काउंट नहीं होता, इसलिए उसे कहा है सराग स्वसंवेदन ज्ञान। आप समय सार जी की टीका में देखिए। और जब कोई मुनि महाराज अपनी आत्मा में लीन होते हैं उस समय भी यद्यपि ज्ञान मात्र विकल्प मात्र रहते तो हैं लेकिन सूक्ष्म विकल्प रहते हैं, पर उस समय क्या कहा गया? ये वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान हो रहा है।
सरागी जीव विषयों के आनंद में लीन हुआ और अन्य सब तरफ से हटा उस समय वह भी सराग स्वसंवेदन ज्ञान निर्विकल्प है। और जो आत्मा को समझकर आत्मा में डूबकर लीन हुआ, आचार्यों ने कहा ये वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है। इस तरह स्वसंवेदन ज्ञान भी दो प्रकार का आचार्यों ने बताया है। पंडित जी, क्या निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान वर्तमान में संभव है? पहले परिभाषा में समझना है। हम सब लोग, हम और आप सब इंद्रियों के विषयों में लगे रहते हैं और जब इंद्रियों के विषयों में आनंद लेते हैं उस समय हमारे सराग स्वसंवेदन ज्ञान होता है। वो भी निर्विकल्प है, मैंने आपको बताया। वो तो संसार में हर प्राणी को होता है, उसके लिए कोई बात नहीं। आचार्यों ने लिखा है सराग स्वसंवेदन ज्ञान तो संसार में हर जीव को संभव है, लेकिन जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान है वो तो उन्हीं को होता है जो मुनि महाराज शुद्धोपयोगी होते हैं। वर्तमान काल में नहीं, कभी भी श्रावकों को तो संभव ही नहीं। श्रावकों को सराग स्वसंवेदन ज्ञान संभव है पर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान नहीं। स्वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान तो मात्र मुनि महाराजों को जब वे शुद्धोपयोग में होते हैं तब ही होता है। अब प्रश्न आपका है क्या वर्तमान में संभव है? क्यों नहीं? किसी भी शास्त्र में इसका निषेध नहीं लिखा कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान वर्तमान में नहीं होता। बंध का नाश इससे ही होता है। हमने माना कि वर्तमान में कर्म बंध को नाश कर मुक्ति प्राप्ति दिलाने वाला निर्विकल्प स्वसंवेदन वीतराग ज्ञान वर्तमान में संभव नहीं। तो फिर होता है कि नहीं? होता तो है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में शुद्धोपयोग पंचम काल में नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा। किसी भी शास्त्र में निर्विकल्प स्वसंवेदन वीतराग ज्ञान पंचम काल में नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा। इसका मतलब किन्हीं किन्हीं महामुनि महाराजों को जो अपने आत्मा में लीन रहने वाले हैं, सांसारिक क्रियाओं से दूर रहते हैं, ऐसे महाराजों को कदाचित संभव है। तो इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा वर्तमान में तो वो कर्मों को नाश कर मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन उनका ये संस्कार उनको जल्दी से जल्दी 2-3 भवों में ही संसार से मुक्ति दिला देगा। इसलिए है तो फायदे का। इसलिए अगर बंध से छूटना है तो अपनी आत्मा और बंध के स्वरूप को जानकर बंध को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए मुनि बनकर शुद्धोपयोग के द्वारा बंधन को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। पद्यानुवाद देखें। जो बंध बद्ध यदि बंधन भेद डाले, वो बंध से झट विमुक्ति सदैव पाले। तो कर्म बंध झट से यदि काटता है, पाता विमुक्त बन शीघ्र विराटता है। यहाँ आचार्य श्री ने इस छंद में अंत में एक शब्द दिया है विराटता है। विराटता माने समस्त लोक अलोक को जानने वाला विराट स्वरूप प्राप्त कर जाता है। बंध को और आत्मा को अलग किया और विराट पने को प्राप्त हो गया। बहुत सुंदर पद्यानुवाद है। आइए अगली गाथा देखते हैं। 314। जह बंधे मुतुणय बंधन बद्धोय पावनि विमोखम, तह बंधे मुतुणय जीवो संपावनि विमोखम। बोलिए जय। बंधे मुतुणय बंधन बद्धोय पावनि विमोखम, तह बंधे मुतुणय जीवो संपावनि
पहली गाथा ये गाथा लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है। वहाँ भित्तूणय था, यहाँ मुत्तूणय है। देखिए अर्थ देख लें। जय माने जैसे, बंधे माने बंधनों को छोड़कर, मुत्तूणय छोड़कर। बंधनबद्धो बंधन में पड़ा कोई पुरुष, विमुखम पावदी मुक्ति प्राप्त करता है। तह वैसे उसी प्रकार बंधे मुत्तूणय बंध को छोड़कर, जीवो माने जीव भी विमुखम संपावदी मोक्ष प्राप्त करता है। अर्थ वही है, सिर्फ शब्द का अर्थ है फर्क पड़ा है। भित्तूणय और मुत्तूणय, वहाँ था भेद कर, यहाँ है छोड़कर। फिर एक बार ज़रा देखें। जैसे बंधनों को छोड़ करके, अलग करके, बंधन में पड़ा कोई पुरुष अगर छूटना चाहे तो कैसे छूटेगा? बंधन को हटा दे, छूट जाएगा, मुक्ति प्राप्त करता है। तो माने उसी प्रकार बंधे मुत्तूणय, बंध को अर्थात आत्मा के साथ लगे जो कर्म का बंध है उसको छोड़कर जीव विमोक्षम मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात बंध के मार्ग को हम छोड़ेंगे तो मोक्ष प्राप्त करेंगे। भावार्थ देखें। जिस प्रकार बंधन में पड़ा हुआ कोई पुरुष बंधनों को छोड़कर मुक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीव कर्म बंध को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करता है। इसको कर्म बंधन को छोड़ना माने अपने से पृथक करना। कर्म बंध को पृथक किया और आत्मा को मुक्ति मिली। पंडित जी, जब एक ही शब्द से बात पूरी हो जाती है तो आचार्य ने 3 शब्द क्यों कहे? प्रश्न बहुत अच्छा है। छेदो, भेदो, छोड़ो, बात तो एक ही है, 3 शब्द क्यों कहे? तो यह आचार्य कुंद महाराज की जो टीकाएं हैं उनमें आचार्यों से जब किसी शिष्य ने प्रश्न किया है महाराज 3 शब्द क्यों कहे, तो आचार्य ने उत्तर दिया जो काम की बात है उसको आचार्य बार बार कहते हैं। आप लोग हमारी क्लास में पढ़ते हो ना, तो हम भी तो आपसे कहते हैं सुनी कि नहीं सुनी? हाँ सुनी। सुन ली ना? हाँ सुन ली। जो बात काम की होती है वो बार बार कही जाती है। दूसरी बात आचार्य ये भी जान रहे हैं, चाहे कितनी बार कह लो फिर भी हम सुनते नहीं। अनादिकाल से कितनी बार हमने भगवंतों का प्रवचन सुना, कितनी बार समव शरण में गए, साक्षात तीर्थंकरों के उपदेश का आनंद लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना हमने बंध को छोड़ने का, ना भेदने का, ना कुछ भी करने का आज तक कोई प्रयास किया? कुछ भी नहीं किया। अगर प्रयास कर लिया होता तो आज संसार में, दुख भरे संसार में हमारी ये दुर्दशा क्यों नहीं होती? मैं दुर्दशा ही कह रहा हूँ। पंचम काल में जन्म मिलना कोई अच्छी बात थोड़ी है। पंचम काल में तो वही मनुष्य जन्म लेते हैं जो अभागे होते हैं, पापी होते हैं। अगर थोड़ा सा भी पुण्य किया होता ना तो विदेह क्षेत्र में मनुष्य गति मिल जाती कि नहीं मिलती? तो आचार्य एक बात को बार बार क्यों समझा रहे हैं? भाई इसको भेदो, इसको छोड़ो, इसको हटाओ, कुछ करो। समझाने की बात क्या है? जल्दी करो, मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती। दौलत राम जी कितनी अच्छी तरह कहते हैं, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिन वाणी, यह विद गए न मिले सुमणिजों उदधि समानी। बार बार कहने के बाद भी हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता। हम भी बड़े मजबूत हैं और आचार्य अपना पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं। उन्होंने तो एक बात को कहने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, इससे नहीं इससे समझ, इससे नहीं तो इससे समझ, और तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। पहले बंध को और आत्मा को जान लो। जब मालूम पड़ा कर्म बंध से आत्मा मैली है
और बंध को हटाओगे आत्मा सही हो जाएगी। उसी तरह कर्म बंध को छेदो, भेदो, दूर करो ताकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाए। पंडित जी, जीव के साथ कर्म बंध कब से है? बड़ा सीधा सा उत्तर है, जब से जीव है तब से कर्म बंध है। कब से नहीं, प्रारंभ नहीं मालूम। जब से जीव है तब से कर्मों से बंधा हुआ है। ये 8 कर्म जीव के साथ कब से बंधे हैं? हमेशा से। जब से जीव का अस्तित्व है, संसारी जीव का, तब से कर्म बंधन से सहित है। ऐसा नहीं जो पहले सिद्ध था बाद में संसारी बना। अगर सिद्ध अवस्था में है फिर संसारी बनने का क्या काम? जब तक आत्मा में बंध के योग्य परिणाम मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग नहीं होंगे तब तक कर्मों से बंधेगा कैसे? और ये चीज़ें सिद्ध भगवान में होती नहीं। सिद्ध भगवान अब कभी नहीं बंधेंगे, लेकिन सिद्ध भगवान भी पहले कर्मों से बंधे हुए थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर्म बंध को और आत्मा के स्वरूप को जाना। जानने के बाद उन्होंने निर्णय बनाया कर्मबंध आत्मा से छूटे कैसे। और जो जिनवाणी से सुना उस जिनवाणी की बात सुन के उन्होंने तदनुसार आचरण किया। नतीजा वो सिद्ध बन गए। हम आज फिर संसारी के संसारी हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं? लगे हुए बंध को जब तक छेदोगे नहीं, भेदोगे नहीं, दूर नहीं करोगे, तब तक मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? और उसका मार्ग एक ही है। सबसे पहले पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्ति लें। अभी तो फंसे पड़े। हमारे पास पंचेंद्रियों के विषय और 5 पाप लदे पड़े, इनसे ही नहीं छूटते। हम पहले पंचेंद्रियों के विषय और पापों से विरक्ति लें। विरक्ति लेने के बाद आत्मा का परिचय प्राप्त कर और आत्मा में डुबकी लगाएं। क्या करें? शुद्धोपयोग में डूबे, लीन हो। उसके बाद क्या होगा? बंधन अपने आप तड़ातड़ टूटने लगेंगे, आत्मा परम शुद्ध बन जाएगी। यही तो इस मोक्ष अधिकार का मामला है कि कैसे बंधन और कैसे छूटना। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। जो पाश से कसो बंधा यदि पाश छोड़े, तो पाश से झट विमुक्ति नितांत पाले। तू कर्म बंध झट से यदि काटता है, पाता विमुक्त बन शीघ्र विराटता है। इस पद्यानुवाद में एक शब्द दिया है पाश। पाश माना है जाल। अगर जाल से कसा बंधा है और पास छोड़ेगा तब तो निकलेगा, और तू पास को नहीं छोड़ेगा तो कैसे निकलेगा? हम तो पास छोड़ने का मन ही नहीं बना रहे। हमको तो संसार बड़ा पसंद है ना, इसलिए संसार में ही रचे फंसे हैं, लेकिन ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर पाश को जल्दी से काट देंगे, जो जाल है कर्मों का उसे काट देंगे, तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आत्मा विराट सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।